Hi everyone, welcome back to our new channel Grow English। इस चैनल पे हम जीरो से एडवांस लेवल तक इंग्लिश सीखेंगे। आज हम सीखेंगे फर्स्ट व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या होते हैं, और सेकंड क्वेश्चन व्हाई वी शुड लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखना क्यों इतना ज़रूरी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश एक लैंग्वेज होते हैं। लैंग्वेज मतलब मन की बातें दूसरों तक पहुंचने के लिए हम जो वर्ड्स यूज करते हैं उसे हम लैंग्वेज कहते हैं। ऐसे ही इंग्लिश एक लैंग्वेज होते हैं और इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, ग्लोबल लैंग्वेज। और ये सिर्फ लैंग्वेज नहीं है और ये एक स्किल भी है स्कूल और कॉलेज के लिए, नेक्स्ट जॉब इंटरव्यू के लिए और बिजनेस के लिए और ऑनलाइन वर्ल्ड के लिए और ट्रैवल और फॉरेन लोगों से बातें करने के लिए ये इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम सीखेंगे व्हाई वी लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखना क्यों इतना ज़रूरी होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, स्टेट लेवल एग्जाम के लिए लाइक एसएससी, बैंकिंग, एमबीए और भी बहुत सारे एग्जाम के लिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए और बिजनेस और ऑनलाइन वर्ल्ड के लिए भी इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये सब सीखने से पहले हमें जो सीखना होते हैं, हमें ग्रामर सीखना ज़रूरी होते हैं। अगर ग्रामर हम सीख लेते हैं तो हम इंग्लिश जान जाएंगे। ठीक है, और गुड न्यूज ये है कि ये ग्रामर का रूल्स कभी भी चेंज नहीं होते। ये ग्रामर के रूल्स कभी भी चेंज नहीं होते। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे कैसे इंग्लिश लैंग्वेज बनते हैं। उसके पहले हमें जानना पड़ेगा फर्स्ट लेटर क्या होते हैं, उसके बाद वर्ड क्या होते हैं और उसके बाद ये सेंटेंस क्या होते हैं, और मोस्टली इंपॉर्टेंट व्हाई वी शुड लर्न द ग्रामर, हमें ग्रामर सीखना क्यों इतना जरूरी होते हैं। ठीक है, तो पहले इंग्लिश के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ए से जेड तक। किसी भी लैंग्वेज सीखने पहले उसी के बेस सीखना पड़ते हैं। ऐसे ही इंग्लिश के अंदर ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर लाइक ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो इंग्लिश के अंदर ए से लेकर जेड तक ये सारे एक मुंह से निकलता हुआ सिर्फ साउंड है। ठीक है, ए एक साउंड है, बी एक साउंड है, ओ एक साउंड है, पी एक साउंड है। ठीक है, एक साउंड है। तो इंग्लिश के अंदर ए से लेकर जेड तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, इस 26 साउंड को, ठीक है, इस 26 साउंड को इंग्लिश के अंदर लेटर बोलते हैं। ठीक है, लेटर बोलते हैं, यानी ए से लेकर जेड तक ये जो 26 साउंड है इस सारे को मतलब एक एक को लेटर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं इस लेटर अब कंबाइन होता है कैसे, लाइक मैं यहाँ पे बी, उसके बाद लेती हूं ए, उसके बाद मैं रखती हूं टी। ओके, तो
बी एक लेटर है, ए एक लेटर है, टी एक लेटर है। अगर इसको हम जोड़ देंगे तो जो साउंड आएगा वो आएगा बी ए टी, यानी बैट। ओके, तो ये जो बैट है, लाइक पी प्लस ई प्लस एन, अगर मैं इस सारे लेटर को एक साथ जोड़ दूं तो जो साउंड आएगा वो आएगा पेन, पी ई एन। ठीक है, तो ये बैट और ये जो पेन है ये इंग्लिश के अंदर वर्ड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? वर्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अगर ऐसे लिखूं इसको, पहले ई, उसके बाद एन, उसके बाद अगर पी लिखकर इस सारे को जोड़ दूं तो क्या होगा? ई एन पी, ये होगा। क्या ये भी एक वर्ड है? नहीं, ये कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लेटर एक साथ जोड़कर एक वर्ड तभी बनते हैं जब उसका कोई सेंस हो। ठीक है, जब उसका कोई मीनिंग हो। बहुत सारे लेटर जोड़कर तभी एक वर्ड बनते हैं जब उसका कोई सेंस होता है। ठीक है, जब उसका कोई मीनिंग होता है। यहाँ पे ई एन पी, लाइक ई एन पी, इसका कोई सेंस नहीं है तो ये वर्ड नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे साउंड्स, 26 साउंड्स के अंदर एक एक साउंड्स जोड़कर एक वर्ड बनते हैं, और तभी बनते हैं जब उसका कोई सेंस हो या मीनिंग हो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं लिखूं ही इज राकेश, ही इज राकेश। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो H है, ए एक लेटर है, इसके बाद ई एक लेटर है। ठीक है, आई एक लेटर है, एस एक लेटर है, आर एक लेटर है, ए एक लेटर है, के एक लेटर है, ई एक लेटर है, एस एक लेटर है, एच एक लेटर है। यहाँ पे एच और ई जोड़कर होते हैं एक वर्ड, यहाँ पे आई और एस जोड़कर एक वर्ड होते हैं, यहाँ पे आर ए के ई एस एच जोड़कर एक वर्ड बनते हैं। ठीक है, तो वर्ड नंबर 1, वर्ड नंबर 2 और वर्ड नंबर 3, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड जोड़कर एक सेंटेंस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे वर्ड जोड़कर एक सेंटेंस होते हैं। फिर वही रूल्स है, तभी सेंटेंस होते हैं जब उसका कोई मीनिंग हो। ठीक है, जब उसका कोई मीनिंग हो, जब उसका कोई सेंस हो। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, राकेश, राकेश इज ही, क्या ये सेंटेंस होगा? नहीं, ये सेंटेंस नहीं होगा। क्यों? इसका कोई माने नहीं है। ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं है और इसका कोई सेंस नहीं है। राकेश इज ही, इसका कोई सेंस नहीं है, तो ये सेंटेंस नहीं होगा। बहुत सारे वर्ड्स जोड़कर तभी सेंटेंस होते हैं, जब उसका कोई सेंस या मीनिंग हो, तभी, नहीं तो वो सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही सेंटेंस टू, सेंटेंस 3, ऐसे ही सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2 और सेंटेंस नंबर 3 हो सकते हैं उधर पे। सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2 और सेंटेंस नंबर 3 एक साथ जोड़कर एक इंग्लिश लैंग्वेज बनते हैं। ठीक है,
ऐसे ही बहुत सारा सेंटेंस एक साथ जोड़ने के बाद एक इंग्लिश लैंग्वेज होते हैं, और तभी इंग्लिश लैंग्वेज होते हैं जब उसका भी कोई सेंस या मीनिंग हो। अगर इसका कोई सेंस और मीनिंग नहीं हो तो ये सेंटेंस तो ये इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होगा, ठीक है। और ये सारे सेंटेंस इंग्लिश के अंदर, ये सारे सेंटेंस हमें एक साथ जोड़ने के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे रूल्स होते हैं, ऐसे ही सेंटेंस 1, सेंटेंस 2, सेंटेंस 3 और ब्ला 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 ब्ला, ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस एक साथ जोड़ने के लिए एक रूल्स होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं। इसी रूल्स को हम बोलते हैं ग्रामर, ठीक है। इसी रूल्स को हम बोलते हैं ग्रामर। अगर हमें ये सेंटेंस आ जाए, अगर हमें इंग्लिश के अंदर ये सेंटेंस बनाना आ जाए तो हम इंग्लिश सीख जाएंगे, ठीक है। अगर हम इंग्लिश के अंदर ये सेंटेंस बनाना जान जाए तो क्या हम इंग्लिश सीख जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश के अंदर ये सेंटेंस मोस्टली 70% सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम सेंटेंस बनाना जान जाए तो हम इंग्लिश जान जाएंगे, और सेंटेंस बनाने के लिए हमें रूल्स जानना पड़ेगा, जो है ग्रामर का रूल्स। इसलिए ही हमें ग्रामर सीखना जरूरी होते हैं। तो हम आज का क्या सीखा, बहुत सारे साउंड को इंग्लिश के अंदर ए से जेड तक 26 साउंड को एक साथ एक को लेटर बोलते हैं, और वही लेटर अगर आपस में जोड़ जाए और उसके कोई माने हो तो उसको क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। और बहुत सारे वर्ड एक साथ जोड़कर सेंटेंस होते हैं, तभी होते हैं जब उसका कोई माने होते हैं, और उसके बाद बहुत सारे सेंटेंस जोड़कर इंग्लिश लैंग्वेज होते हैं, तभी होते हैं जब उसका कोई सेंस या मीनिंग हो, ठीक है। और हमें इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए बहुत सारे रूल्स की जरूरत पड़ते हैं, जो रूल्स को हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर ग्रामर बोलते हैं, ठीक है। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक ग्रामर की प्लेलिस्ट, और उसके अंदर हम जीरो से लेकर एडवांस तक ग्रामर सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इंग्लिश और बेहतर उसके बाद